7 मई तारीख याद रखिए। इस दिन पूरे देश में युद्ध के सायरन बजेंगे, सड़कें थम जाएंगी, स्कूलों में अलर्ट होगा और आसमान में गूंजेगा एयर रेड वार्निंग। लेकिन क्यों? क्या वाकई जंग की आहट है? आखिर क्यों हो रही है ये मॉक ड्रिल? वो कौन से 7 राज्य हैं जहां बजेगा युद्ध का सायरन? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। पाकिस्तान के साथ टेंशन के बीच भारत ने 7 मई को कई राज्यों में युद्ध की सिक्योरिटी मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है, ताकि जंग की नौबत आए तो लोगों की सुरक्षा की जा सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने 7 मई को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा समेत सभी राज्यों में सुरक्षा मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये ड्रिल होगा। आदेश में साफ कहा गया है कि ऑल 244 कैटेगराइज्ड सिविल डिफेंस टाउन और डिस्ट्रिक्ट में इसे किया जाएगा, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले की स्थिति में लोगों को बचाया जा सके। इसमें साफ लिखा गया है कि एयर स्ट्राइक की चेतावनी देने वाले सायरन चालू करें, चुने गए क्षेत्रों में क्रैश ब्लैकआउट उपाय अपनाएं, हवाई या जमीनी हमले की स्थिति में सभी छात्रों और नागरिकों को ट्रेंड करें। सबसे बड़ी बात, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करें। सूत्रों के अनुसार इस अभ्यास के दौरान एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे और आम नागरिकों और छात्रों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि दुश्मन के हमले के वक्त खुद की सुरक्षा कैसे करें। सूत्रों ने यह भी बताया है कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और महत्वपूर्ण प्लांट्स और संस्थानों को जल्दी से छुपाने की व्यवस्था भी की जाएगी। राज्यों से कहा गया है कि वे अपने निकासी योजनाओं को अपडेट करें और उनका रिहर्सल करें, ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। राज्यों को भेजी गई ड्रिल की एडवाइजरी जैसे समय में आई है जब पाकिस्तान की ओर से बार बार सीमा पार गोलीबारी की जा रही है। पिछले लगातार 11 रातों से पाकिस्तान सेना ने एलओसी पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने सख्ती से जवाब दिया। ये हालात तब पैदा हुए हैं जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। ये 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी घाटी में सबसे भीषण हमला है। भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने अपनी रक्षा तैयारियां तेज कर दी है। उसने सीमा चौकियों को मजबूत किया है और मिसाइल परीक्षण भी शुरू कर दिया है। बता दें, युद्ध वाला सायरन एक तेज आवाज वाला है, वार्निंग सिस्टम होता है। इसमें 2 खास तरह की ध्वनि, सिंगल टोन और वेविंग टोन होती है। ये युद्ध, एयर स्ट्राइक या आपदा जैसे कि तूफान, भूकंप और बवंडर जैसी आपात स्थिति की सूचना देता है। सिंगल टोन में लगातार एक जैसी आवाज निकलती है और सिंगल टोन का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा के लिए किया जाता है, जबकि वेविंग टोन वाला सायरन युद्ध को एयर स्ट्राइक से अलर्ट करने में बचाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की, इस बात की अटकलों के बीच कि नई दिल्ली हमले का क्या जवाब देगी। बैठक आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली। ये बैठक प्रधानमंत्री द्वारा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से मुलाकात के एक दिन बाद हुई। बता दें, प्रधानमंत्री अब तक थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से मिल चुके हैं। पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंक के खिलाफ लड़ाई में रूस ने भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरस ने पहलगाम हमले के संदर्भ में कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने के लिए मदद करने का प्रस्ताव भी दिया। गुटेरस ये बयान पाकिस्तान के आग्रह पर बुलाया जा रही
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अनौपचारिक बैठक में शामिल होने से पहले दिया था। ये क्लोज डोर मीटिंग भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव पर विचार करने के लिए बुलाई जा रही है। हालांकि इसके मिनट्स दर्ज नहीं किए जाएंगे। तो ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, लेकिन इसका मकसद साफ है कि अगर खतरा दरवाजे पर आए तो हम तैयार हों। देश की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हर नागरिक की जागरूकता में छुपी है। 7 मई को अगर सायरन बजे तो घबराइएगा नहीं, ये तैयारी है सतर्कता की। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।